Hello dear candidates, welcome to bio classes. As you know, NEET 2021 के फॉर्म आ चुके हैं and today I am going to tell you how to fill the NEET application form. I am going to tell you how to carry out the registration process, how to fill the NEET application form, how to upload the various documents and how to pay the fee. The video is very useful, and if you are visiting my YouTube channel first time, do subscribe now and hit the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. Now let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम में जाना होगा और गूगल क्रोम में आपको टाइप करना पड़ेगा वेब एड्रेस, और वेब एड्रेस आपका यहाँ पे है www.ntaneet.nic.in। तो जो ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सर्च में जो पहले आपको NTA नीट आएगा तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जो ही आपने इस पे क्लिक किया, नाउ यू आर इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नीट। और इस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नीट में अगर आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो जो ही आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे बॉटम पे, राइट बॉटम पे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जो ही आपने इस पे क्लिक किया तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस को अगर हम थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में 4 स्टेप्स दिए गए हैं फॉर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द नीट exam or NEET test. These 4 steps are: apply for online registration, fill online application form, upload scanned photo and signature, pay examination fee. इसमें जो पहला स्टेप है ये उन बच्चों के लिए हैं जो पहली बार नीट का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और वो एक पासवर्ड भी सेट करेंगे, और अगर उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा, दैट इज़ द फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी और आपको उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सच एज स्कैनड फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर। तो उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट करना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है तो उस वक्त उसमें आपको पहला स्टेप तो नहीं करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है तो उनके पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा और उनको अपना एक पासवर्ड होगा, तो उनको एक एप्लीकेशन नंबर देना है और पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी पिन डालना है जो नीचे दिया हुआ होगा। तो उनको डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे दिया होगा लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। जो ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको पहले 4 स्टेप्स के नेम्स मेंशन किए गए हैं, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड एंड फी पेमेंट। तो इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है यहाँ पे। इन इंस्ट्रक्शंस में मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, that is 1500, and for general EWS OBC NCL candidates the fee is 1400, and for SC ST and persons with disability and third gender उनके लिए फ़ी है 800। और अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ज़रूरी पढ़ना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेन इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। एक और इंस्ट्रक्शन पे मैं आ जाता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उनका साइज़ कितना होना चाहिए। आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कलर या ब्लैक एंड वाइट में होगा, जिसमें आपका 80% फेस
विजिबल होना चाहिए और वो आपका फ़ोटोग्राफ विदाउट मास्क होना चाहिए। इस फ़ोटोग्राफ का साइज़ आपको 10 KB टू 200 KB होना चाहिए और वो फ़ोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको एक और डॉक्यूमेंट को सबमिट अपलोड करना है वो आपका सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर आपका अगेन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ होना चाहिए 4 KB टू 30 KB एंड थंब इम्प्रेशन भी JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए जिसका साइज़ 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। और आपको जो फ़ी सबमिट करना है वो आप ऑनलाइन आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन डिपॉजिट करना है ईदर बाय मींस ऑफ ए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और पेटीएम। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ज़रूरी पढ़ना है और नीचे जाने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा है। तो आपको जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में टिक करना है, इसको जो ही आपने टिक किया तो आपको फिर नीचे जाके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आपने जो ही इस पे क्लिक किया तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन में आपको डिटेल्स भरनी है वो आएगी। तो पहला आपको कैंडिडेट्स नेम, आपको अपना नाम भरना है, फिर फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, उसके बाद आपको जेंडर मेल या फीमेल, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप के लिए आप कौन सी डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन नंबर आप वो उस डॉक्यूमेंट का नंबर देना है। स्पेशली अगर आप आधार कार्ड ले रहे हो तो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर देने हैं। तो अगर उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड कांटेक्ट नंबर ऑप्शनल। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद फिल अप हो जाएगा। उसके बाद आपको चूज़ करना होगा एक पासवर्ड और उस पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है और आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डालना है यहाँ पे जो आपको यहाँ से आएगा और आपको आंसर भी उसका डालना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन नीचे दिया गया है, वो सिक्योरिटी पिन आपको सबमिट करना होगा। उसके सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। जो ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप की हैं, मैंने यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप में आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं। आधार नंबर आपको मांगा जाता है, या तो क्लास 12th, एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, इलेक्शन कार्ड का एपिक नंबर, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स चूज़ किया, तो यहाँ पे फिर मैंने आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स दे दिए हैं। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आता है, तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको डिटेल में देना है और मोबाइल नंबर भी देना है। नाउ आपको परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है एज द प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम के बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड चूज़ करने के लिए आपको लोअर केसेस, अपर केसेस, न्यूमरल्स एंड स्पेशल लेटर्स का यूज़ करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में मेनली 4 क्वेश्चंस आते हैं, विच इज़ द वेबसाइट यू रियरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम एंड विच इज़ योर फेवरेट बुक। दीज आर द मेन 4 क्वेश्चंस। इनमें से आपको एक का आंसर डालना है, तो आपने यहाँ पे आंसर डालना है। उसके बाद आपको नीचे एक सिक्योरिटी पिन दिया गया है, जैसे यहाँ पे V11727
P1P2। तो ये आपको इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जो ही आपने सबमिट किया तो आपको रिव्यू पेज आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो इसमें आपको एक और मौका दिया जाता है कि अगर आपको एडिट किसी जगह करना होगा तो आप इसको एडिट कर सकते हो बिफोर बीइंग फाइनली सबमिटिंग। और तो आपको अगर फाइनल सबमिशन करना है तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि मैंने क्या जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है। तो उसके बाद आपको ये इन सभी पर्टिकुलर्स को चेक करना है। माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एंड उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो आपको इस पे यस करना होगा। तो यस करने के बाद आप पासवर्ड को सेव कर सकते हो। तो पासवर्ड को सेव करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म completed application form incomplete, upload documents incomplete, application fee incomplete। so अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की है तो आपको नीचे एप्लीकेशन नंबर भी आया है और आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना एक पासवर्ड दिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जो ही आप गए तो अब आपको यहाँ पे जो जो डिटेल आपने दी है वो आपके पास है। तो उसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि आपको डिटेल्स दी गई है कि सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड एज पर रूल, आपको कैटेगरी न देना है, आपको और कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको देनी है। आपको अगर अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस में मीडियम में डालना है, क्या नहीं किस मीडियम में होना चाहिए। तो 12th और इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको भरनी होगी यहाँ पे। आपको इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे लास्ट पे सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आएगा। जो नेक्स्ट पेज आपको आएगा वो अब आपको आएगा अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और द इमेजेस। और अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस आपने ऑलरेडी रेडी रखी है विद द प्रिस्क्राइब्ड साइज़। और जो ही आपने अपलोड किए अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सच एज द सिग्नेचर हैं, फ़ोटोग्राफ हैं, थंब इम्प्रेशन हैं, और उसके बाद आपको फ़ी जमा करनी है। तो फ़ी जमा करने के लिए फ़ी भी आपको ऑनलाइन जमा करना है। आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए।